बेड़ा गर्क कर दिया है मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी और पीडीएम ने। अच्छा, 3.5 साल इसने हुकूमत किया इमरान खान ने, ठेले वाले को किसी ने तंग नहीं किया। जो कोई भी अफसर नजर आता था वो ठेले वाले को तंग नहीं करता था। अब ठेले वाले को सारे ही तंग करते हैं। मजदूर आदमी इतना तंग है ना, वो खुदकुशी कर रहा है। और सूरत हाल ये ऐसी है कि पीडीएम का बेड़ा गर्क हो इनका। और इस पे क्या करूं। आप पाकिस्तान के ये जो मुआशी हालात चल रहे हैं, इसमें आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार सारे ही हैं, एक नहीं है, सारे ही हैं। 400 रुपए किलो। सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं? सियासी हालात इस तरफ ही जा रहे हैं। देखें, इमरान खान जो है ना, इन लोगों ने इमरान खान को बिल्कुल 0-0 किया। अपने बंदे इन्होंने 9 मई वाले साने में जो 9 मई को सानिया हुआ था, उसमें अपने बंदे डाल के इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया उसका, और उसको सारी पार्टी उसकी तबाह कर दी। वो करप्ट बंदा नहीं था, ये सब करप्ट है। वो ठीक बंदा भी बिल्कुल ठीक खरा बंदा था, आज तक उसकी करप्शन नहीं साबित हुई। क्रिकेट खेला है उसने, अपने जीत पे पैसे लगाए हैं, जीत का जुआ खेला है। अच्छा, बाहर के मुल्क में भी गया है, सदर अमेरिका का हो या रूस का हो, उसने ठोक बजा के बात की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसने बात यही की थी, और मुल्क का निज़ाम वो बेहतर चलाने वाला था। लेकिन जो आखिरी साल होता है ना अवाम का, वो ये लोग कोई भी नहीं उसे हुकूमत करने देते। 400 रुपए किलो से जो चीज 100 की थी वो अब 300 रुपए की है इनके दौर में। पेट्रोल 150 पे छोड़ के गया है, अब 300 रुपए इन लोगों ने कर दिया है। डॉलर देख लें, डॉलर किधर जा रहा है। शहबाज शरीफ तो कहते हैं इसका कसूरवार इमरान खान। सारे कोई किसी को चोर कहता है, कभी आज तक किसी ने कहा है मैंने चोरी नहीं की? आज तक नवाज शरीफ को पूछ लें, वो यही कहता है मुझे क्यों निकाला। अच्छा, वोट किसे देने वाले हैं? वोट इंशाल्लाह के फजल से देना तो किसी को नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी पीटीआई का वोट है। अगर पीटीआई को माइनस कर दिया गया, लाइन से हटा दिया गया, नहीं हटेगा। सच्चे बंदे को अल्लाह की मदद हासिल होती है। कोशिश पूरी कर रहे हैं हुकूमत वाले, जो मर्जी कर लें सर, सच्चे बंदे को अल्लाह पाक जो है ना वो कामयाब करता है। फिर चोर पार्टियों ने और सारे जितने भी चोर हैं सब ने मिलके एक ही सिचुएशन की तरफ पीछे लगे हुए हैं, साथ एस्टेब्लिशमेंट भी साथ मिली हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जो भी दहशतगर्दी के जो उन्होंने ड्रामा टकोसला उन्होंने मचाया था जिना हाउस का, जिना हाउस भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा ही किया हुआ था। तो हमें ना पता चलता अगर ये वाला ड्रामा ना किया जाता कि वो एक कब्जा शुदा इमारत थी जो कि जिनास मोहम्मद अली जिन्ना साहब को तो कभी खैर मिली ही नहीं है वो वाली। तो बस ये आपके सामने है कि जो कि माइट इज राइट जिसकी लाठी उसकी भेंट्स, वो वाला साहब पाकिस्तान में बना हुआ है। और जो भी सच बोलता है, मतलब कि एक सारी की सारी दुनिया जो है वो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान खान को अगला वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। उसकी उनकी डिमांड इमरान खान है। एस्टेब्लिशमेंट कह रही है नहीं, ज़रदारी और जो शरीफ खानदान है वो पाकिस्तान को बचाएगा। और पूरी दुनिया को पता है कि ज़रदारी और शरीफ खानदान किस तरह का है और किस तरह के पाकिस्तान में काम किए उन्होंने। और पाकिस्तान पूरे के पूरे जो तकरीबन किक बैक्स के अलावा भी करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके सारा लंदन में, दुबई में, मुख्तलिफ कंट्रीज में उन्होंने जायदादें बना ली हैं। तो अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क पे, क्योंकि सारे के सारे चोर एक साइड पे। तो अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप भी पूछ लें। आप वोट किसे देने वाले हैं? वोट तो ज़ाहिर है जी, वोट अल्लाह करे हमें देने का मौका मिले तो वोट तो अब आखिरी और पहला वोट हमारा इमरान खान का ही है। तो और किसी को हम दे भी नहीं सकते क्योंकि हमारा ज़मीर मानता नहीं है। अगर हम बेज़मीर हो जाए, मतलब हम भी कोई चोरी का फायदा हमारे में निकल आए, तो क्या पता कोई हम में से कोई जाके किसी दोबारा इन चोरों को दोबारा लाने की सोच ले। लेकिन इमरान खान के अलावा वोट हम तो किसी को नहीं दे सकते। अगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ हुकूमत इलेक्शन कराने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान को माइनस करने की भी तैयारी कर रही है। अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाता है तो फिर क्या समझते हैं मुल्क के लिए कौन सी सियासी जमात है? मुल्क में से अगर इमरान खान को माइनस करने की कोई टकोसली किस्म की, गलत किस्म की कोशिश की जाती है, तो वो ये होगा कि पाकिस्तान को एक 70 साल पीछे धकेल दिया जाएगा।
ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा जाके मतलब ये दोबारा से ये वाला नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगी, तुम्हारी बारी मेरी बारी, एस्टेब्लिशमेंट का कमीशन। तो ये दोबारा से वही वाली चीज शुरू हो जाएगी जो कि 40-50 साल तक फिर चलाते रहेंगे। और जो भी कोई अच्छा लीडर आते हुए डरेगा भी, इवन के कोई सच बोलने से भी डरेगा, कोई हक रास्ते पे अच्छा काम करने से भी डरेगा। और हमेशा के हमेशा बस उनको कंसेप्ट क्लियर होंगे उनके, हमने यहाँ पे आना है, करप्शन करनी है, सब कुछ करना है। जो भी नया लीडर बनेगा, इवन बिलावल बनता है या मरियम बनती है या इवन के फजल रहमान का कोई बेटा बनता है, तो उनको पहले से पता होगा कि हमने जो भी अपनी जिंदगी गुजारनी है या अपनी हुकूमत चलानी है वो हमने करप्शन से ही गुजारनी है। अदरवाइज यहाँ पे पाकिस्तान में इसके अलावा कोई निज़ाम नहीं है। तो निज़ाम बदलना है तो इमरान खान को भी लाएं, ठीक है। इस जो एस्टेब्लिशमेंट जो कि वो ड्रामाबाजी कर रही है मिलिट्री कोर्ट्स की, तो वो तो किसी सूरत में किसी भी पाकिस्तानी को एक्सेप्ट है ही नहीं। तो पाकिस्तानी किसी सूरत में जो कि मुबिल वतन पाकिस्तानी है उसको तो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि वो सारे का सारा जो जुना उस वाला सारा मसला था या जितने भी वो रेलवे स्टेशन वाला, वो एस्टेब्लिशमेंट और PDM की हुकूमत खुद मिल के सारा कुछ कराया, सबको पता है, ठीक है। इवन के छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि उससे पूछ ले, वो भी सब बता देगा। उसके लिए JT या किसी की जरूरत ही नहीं है। इवन के सामने सामने वीडियो है, कोई भी CCTV उन्होंने सब गुम कर दिए, ठीक है। तो अब इतनी चीजें उन्होंने किसी कोई भी सबूत उन्होंने आने नहीं दिया, और सबूत से पहले वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इमरान खान के इशा पे हुआ है, उसकी मंशा पे हुआ है, ठीक है। तो ये सारी गलत बातें हैं, इन चीजों को अवाम समझ गई है। अवाम का बच्चा बच्चा इवन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिल में उनके मुंह पे तो एस्टेब्लिशमेंट की या जो जितनी भी चीजें उनकी सारी तारीफें करते हैं, लेकिन ये बात आप मान लें कि सबके दिलों में नफरत बढ़ती जा रही है। नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शायद ये आप सोच सकते हैं कि किस हद तक नफरत बढ़ गई है। इवन के ये PDM के खिलाफ, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के सारे अदारों के खिलाफ, ठीक है। तो इस चीज को बढ़ते रहने से मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है। एक तारीफों कर रहे हैं, बाजी छोड़, ठीक है, समझ गए आप। वोट आपने इमरान खान को देना, अल्लाह के करम से अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो इमरान खान को देंगे। बहुत बुरी हालत है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब की पहुंच से दूर है। तो आपको पता ही है, अभी मुझे 500 बता रहा था, साथ में 600 बता रहा था, 500 बता के साथ ही 600 पे आ गए हैं। इतनी महंगाई है कि इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसका जिम्मेदार किसे समझती है मैडम? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को ही समझते हैं, और कौन होगा? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट ही होगी। आप वोट किसे देने वाली? वोट ये कोई पता नहीं है किसको देंगे वोट। आप पाकिस्तान के अंदर कौन सी सियासी जमात को वजीर आजम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? ये आप बताएं भाई। क्या लें आप? नहीं आपके असलम राजा निसार अहमद मेरा नाम है। देखें, वो आए जो दीनदार हो और इस मुल्क की फलाह के लिए काम करे, हमारी यही ख्वाहिश है। पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी और माशी हालात चल रहे हैं, इस पर क्या कहें? ये तो वर्स्ट तरीन हालात हैं जो अभी इस मुल्क में चल रहे हैं। अल्लाह पाक इन सब लोगों को, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक हिदायत दे और इस मुल्क की फलाह के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस मुल्क का हामी और नासर हो। आप वोट किसे देने वाले चाहते हैं? अभी डिसाइड नहीं किया कि किसको देना है, क्योंकि अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह जब भी कोई बेहतर चेहरा। पाकिस्तान के लिए आप कौन सी सियासी जमात बेहतर समझते हैं जो मुल्क के लिए फायदेमंद साबित हो? देखें, जो पहले आजमाए जा चुके हैं, मैं तो यही समझता हूँ, जो मेरी जाती राय हो सकती है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, जो पहले आजमाए जा चुके हैं उनको तो मैं नहीं समझा कि चांस आप देना चाहिए। कोई भी नया आए उसको देख लें कि वो क्या करता है इस मुल्क की फलाह के लिए। हाँ, जो मुल्क के लिए काम करे, हमारी वही जमात है, हम उसके साथ। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक। वोट किसे देने वाली है? अभी तक तो किसी को भी नहीं देना। इतनी महंगाई है, इतने बिल आ रहे हैं, आटा इतना महंगा है, हर चीज महंगी है, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं तो लाहौर से आई हूँ, बहुत ज्यादा परेशान है। आटा नहीं मिलता, इतना महंगा है जो खाना है, घी है, बिल इतने महंगे हैं, जरा नहीं गुजारा हो रहा। पाकिस्तान के जो सियासी हालात चल रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं? बहुत मुश्किल है, मुश्किल में जा रहे हैं। आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन सी सियासी जमात को देखना चाहती हैं? कौन सी सियासी जमात से अगला वजीर आजम होना चाहिए? अभी तो कोई समझ नहीं आ रही। अभी वो कोई करे कुछ तो तब भी है ना हुकूमत के लिए। बिलावल भुट्टो ठीक है? अभी तो कोई भी ठीक नहीं है। इमरान खान ठीक है? नहीं, इमरान खान तो बिल्कुल नहीं ठीक। नवाज शरीफ ठीक है?
अभी बिल कम करेंगे, कुछ करेंगे फिर ही है ना। नवाज शरीफ फिर भी सही था, काम तो किया ना। नवाज शरीफ पहले सही था, वो भी बेनजीर भी सही थी। जब से बेनजीर गई है, नवाज शरीफ गया है, बस आगे आगे महंगाई हो रही है, वो महंगाई हो रही है। आप अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? पता नहीं, ये तो नहीं मुझे पता क्यों वापस आ रहे। कभी कहते हैं आ गए हैं, कभी कहते हैं काफी सारे लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब चोर हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं। मैं कुछ नहीं कह सकती, सारे ही चोर हैं। मुझे तो ज्यादा इमरान खान चोर लगता है। जब से आया है मुल्क इमरान खान चोर है। इसने बस इतनी इमदाद ली है पिछले साल, एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं गरीब आम को दिया, बल्कि रमजान से पहले आटा गायब कर दिया। आगे 650 का तोड़ा मिल जाता था, अब वही तोड़ा 1300 का मिल रहा है 10 किलो का। रमजान में बहुत जलील हुए। बहुत शुक्रिया। किराए इतने बढ़ गए, हम आ जा नहीं सकते, लाहौर आना होता है, पिंडी आना होता है। किराए इतने बढ़ गए, इतनी मुश्किल से अभी भी मैं लाहौर आई हूँ, पिंडी आई हूँ। अभी लाहौर वापस जाना सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, किराए बहुत ज्यादा है।